हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आपके सामने एक नया वीडियो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में या घुटनों के दर्द। घुटनों का दर्द क्या होता है, घुटने के दर्द में क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है और हम इसे कैसे ठीक किया जा सके, ये आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको जानकारी देंगे। सो बेसिकली घुटना जो होता है वो मैं इसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करूँगा। एक होता है आगे का कंपार्टमेंट, एक होता है अंदर का कंपार्टमेंट और एक होता है बाहर का कंपार्टमेंट। ये तीनों ही कंपार्टमेंट अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। बेसिकली आगे का कंपार्टमेंट जो होता है वो होता है नी कैप, ओके, या पटेला, है ना। और पटेला जो होता है वो अंदर की जो फीमर बोन होती है उसके ट्रॉक्लियर सरफेस पे ग्लाइड करता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, जब भी हम चलते हैं, आलती पालती मारते हैं, सीढ़ी उतर चढ़ करते हैं या उकड़ू बैठ के उठते हैं या जंपिंग एक्टिविटी करते हैं, तो ये नी कैप उसके साथ में ग्लाइड करता है। कभी भी नी कैप और जो ये वाली हड्डी है ना, फीमर हम कहते हैं, ये हमेशा इससे दूरी बनाए रखता है। ये मसल्स के स्ट्रेंथ के कारण होता है। ये मसल्स को हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल्स। तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है वो हमारे पटेला में जाके ज्वाइन हो जाता है। जब भी हम घुटने मोड़ते हैं या सीधा करते हैं तो ये नी कैप जो होता है ये उसके साथ में मूव होता है। बट ये मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग है, हमारे ये मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये नी कैप उसके साथ में टकराता नहीं है। तो पेशेंट्स हमारे पास कैसे आते हैं नी पेन के लिए, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वो कहते हैं कि सर हम जब आलती पालती मारते हैं और उठते हैं तब दर्द होता है, जब हम उकड़ू बैठ के उठते हैं तब दर्द होता है, सीढ़ी चढ़ उतर करते हैं तब हमारे लिए दर्द होता है, हमारे घुटनों में टक टक की आवाज़ें आती है ना। और हम जब चलते हैं या सीढ़ी उतरते तो लगता है कि हमारे घुटने में लचक आ जाएगी, हम गिर जाएंगे, तो किसी चीज़ को पकड़ के ही उतरना पड़ेगा हमें। तो ये टक टक की आवाज़ आने का कारण ये होता है, जब मसल्स वीक हो जाते हैं तो नी कैप और ये हड्डी में टकरावट होना शुरू हो जाती है। पेशेंट कहते हैं हमें कि सर ये टक टक आवाज़ तो आना नॉर्मल है, बट बचपन में तो कभी आपकी थी ही नहीं। 18 साल, 20 साल, 25 साल तक जब तक आप एक्टिव थे, मसल्स आपके स्ट्रांग थे, तब तो कभी नहीं आई। बट जब आप बैठना शुरू कर दिए, लॉन्ग टाइम सिटिंग काम आपका शुरू हो गया, ऑफिस वर्क ज़्यादा हो गया, जिसमें आपके घुटनों पे प्रेशर आना शुरू हो गया, तब आपके मसल्स हो गए वीक। जब मसल्स वीक हो जाते हैं उसके कारण जो नी कैप के ऊपर है स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और ये नी कैप टक टक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये टक टक की आवाज़ नॉर्मल नहीं है बेसिकली। भले ही आपको दर्द नहीं हो रहा है, बट लॉन्ग टाइम जब आपका ये रगड़ता रहेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी कार्टिलेज जो होगी या उसकी कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव सरफेस, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। अल्टीमेटली 1 साल बाद, 2 साल बाद जो टक टक की आवाज़ है स्वेलिंग के बाद में उसमें इंजरी हो जाएगी और ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको पेन रहेगा और वो फिर पेन बरकरार रहेगा। तो बेसिकली इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए सिंपल स्टेप्स होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मामला नहीं होता है कि इसको हम ठीक कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसको हमें एक अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उससे इवैल्यूएट करना चाहिए। बिकॉज क्लिनिकल टेस्टिंग या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बेहतर इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं है। एक्सरे, MRI ये हमारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, बट उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिकली एग्जामिन करें कि घुटनों में किस जगह पे दर्द है। इस जगह पे दर्द है, अंदर की साइड दर्द है, पीछे की साइड दर्द है या बाहर की साइड दर्द है। अगर अंदर की ऊपर आगे की तरफ या एंटीरियर साइड पे पेन है तो वो नी कैप के कारण है। अंदर की साइड पेन है तो या तो कार्टिलेज के कारण है या मेनिस्कस के कारण है। सेम बाहर की साइड में भी है तो ये अंदर के घुटने के कार्टिलेज या मेनिस्कस के कारण पेन है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नी कैप का एंटीरियर नी पेन है तो उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम बेसिक बोले कि ये चीज़ें करने से एटलीस्ट ये खराब तो नहीं होगा, वो है हम आलती पालती ना मारे, उकड़ू ना बैठे, सीढ़ी उतर चढ़ कम से कम रखे। और एक नी कैप की बात आती है, सब डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आपको दर्द है घुटने का, आप नी कैप लगाओ, पर मेरा थोड़ा सा व्यू इसमें अलग है। मैं कहूँगा कि नी कैप को आप ना लगाएं, क्योंकि नी कैप क्या करेगा उस टाइम पे तो लगाने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नी को किसी ने सपोर्ट दे के रखा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मसल्स को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो नी कैप जो है वो मसल्स को वीक कर देगा और फिर ये टक टक की आवाज़ आना और दर्द होना ये और बढ़ जाएगा। तो नी कैप मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ।
एक्सरसाइज में सिंपल नी की एक्सरसाइजेज होती है जो आप कहीं से भी सीख के कर सकते हैं। और साइकिलिंग, वॉकिंग से बेहतर एक्सरसाइज है आपके लिए साइकिलिंग। जिम वाली साइकिल हो या बाहर वाली साइकिल हो, ये अगर आप करोगे तो धीरे धीरे ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और हम नी के पेन के बारे में और आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आज के लिए हम इस नी कैप के पेन के और नी पेन के बारे में इतनी आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच।